Very good morning to all of you, my dear students. Today we are going to discuss the question and answers of the chapter My Childhood. And as we have read the whole chapter, beta, so directly moving on to the question and answers. Moving to the first question, beta. Where was Abdul Kalam's house? It is a very direct question. No indirect information you have to write. Only whatever is asked. I think 1 mark question is this. So you can write it like Abdul Kalam's house was in Rameshwaram town in East While Madras, and whatever is described in that first line आप वो लिख सकते हैं. ठीक है, आई थिंक सिर्फ इतना ही डिस्क्राइब्ड है कि ईस्ट वाइल मद्रास में रामेश्वरम टाउन में उनका घर था, एंसेस्ट्रल हाउस था, एंड इट वाज इन तमिलनाडु. ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you think Dinamani is the name of? Give a reason for your answer. For this beta, I think we have read in the paragraph number 3 ki Jalaluddin, brother-in-law of Mr. APJ Abdul Kalam, जलालुद्दीन ने उनको कुछ इन्फॉर्मेशन वो देते रहते थे हमेशा अबाउट द वर्ल्ड वॉर, जो कि लेटर ही अटेम्प्ट टू ट्रेस आउट इन द हेडलाइंस ऑफ द दीनामनी. अब हेडलाइंस तो न्यूज़ की भी हो सकती है, न्यूज़पेपर की भी हो सकती है, मैगजीन की भी हो सकती हैं, और जर्नलिज्म की भी हो सकती हैं, पेपर फॉर्मेट्स की भी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ों की हो सकती हैं. लेकिन उस समय देखिए बेटा 2-3 चीज़ें फेमस थी. न्यूज़पेपर वॉज द मोस्ट फेमस, मैगजीन्स थोड़ी बहुत, और टेलीविज़न वॉज रेयरेस्ट. टेलीविज़न बहुत कम हुआ करता था, और ये रेडियो वगैरह तो बहुत रेयर था. ठीक है, दूसरी बात ये है कि हम लोग ये जो दीनामनी है ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन का बोला जा रहा है. दीनामनी जो है वो न्यूज़पेपर का नाम है और उसकी हेडलाइंस की बात की जा रही है, क्योंकि बोला जा रहा है कि विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन. आप लेटर तभी पढ़ सकते हैं जब वो चीज़ें आपके पास रखी हों. अगर न्यूज़ में कोई चीज़ आ रही है तो आप उसको लेटर कैसे देख सकते हैं? लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी कोई न्यूज़ आ रहा है अगर टीवी पे, उसकी हेडलाइंस तो एक बार आएंगी और फिर चली जाएंगी. ठीक है, वो मूविंग हेडलाइंस होती हैं. कोई ऐसा तो है नहीं कि वो हेडलाइन हमेशा वहीं पे लिखी ही रहेगी उस चैनल पे. ऑब्वियसली टाइम के साथ 10 मिनट 2 मिनट 4 मिनट बाद वो हेडलाइन चली जाएगी, दूसरी हेडलाइन आएगी, दूसरी न्यूज़ आएगी. एक न्यूज़ की हेडलाइन क्या पूरे दिन भर तो उस न्यूज़ चैनल पे लिखी नहीं रहेगी. तो इसीलिए जब इन्होंने कहा लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस, यानी कि हम बाद में उस न्यूज़ को पढ़ते थे जो कि पहले ही मेरे ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन हमको बता दिया करते थे, तो वो बाद में पढ़ते थे. इसका मतलब है कि न्यूज़पेपर ही रहा होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग बाद में भी पढ़ सकते हैं. ठीक है, न्यूज़पेपर आप आज ही अगर चाहिए तो अगर आप आज चाहते हैं तो 1 मंथ बिफोर का भी न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं. तो दैट इज़ द ओनली थिंग कि वी कैन गेस कि यहाँ पे ये न्यूज़पेपर का ही नाम है. ओके, एंड मैगजीन्स वगैरह दे वर नॉट एट दैट टाइम्स. उस टाइम पे मैगजीन्स वगैरह बहुत कम थी, बहुत ही रेयर थी. एंड उसकी हेडलाइंस ये वॉर को डिस्क्राइब नहीं करती हैं. इसलिए भी हम कह सकते हैं कि जो दीनामनी है वो एक न्यूज़पेपर का नाम है, एंड उसी की हेडलाइन की बात हो रही थी. ओके, सो 2 कॉन्सेप्ट्स. फर्स्ट इज कि जो लिखा गया है लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस, तो इट कैन ओनली बी न्यूज़पेपर. एंड दीनामनी की हेडलाइन जो थी वो ऑब्वियसली उस टाइम पे न्यूज़पेपर वॉज द मोस्ट अफोर्डेबल थिंग फॉर एवरीवन. तो इस वजह से भी हम लोग गेस कर सकते हैं कि इट वॉज न्यूज़पेपर. कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन बेटा, हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स, व्हाट डिड दे लेटर बिकम. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन से उनके फ्रेंड थे, वो लेटर क्या बने. तो ऑब्वियसली अब्दुल कलाम वॉज हैविंग 3 फ्रेंड्स, रामानंदन शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन. Ramanathan Shastri became the priest, highest priest of the, he handled the priesthood of the whole society of the temple, of which his father was the highest priest. जिस टेम्पल के हाईएस्ट प्रीस्ट उसके फादर थे, उसी का प्रीस्टहुड बाद में उसने संभाला. ठीक है, और शिव अरविंदन he became for arranging transport for the pilgrims,
and Shiv Prakashan, he became a catering contractor on the Southern Railways. तो ये आपको पैराग्राफ नंबर 4 में बेटा लास्ट में दिया हुआ है, यू कैन राइट इट फ्रॉम देयर. ओके, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेज. अब यहाँ पे देखिए बेटा, लाइक फर्स्ट वेज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे मंथली सैलरी पूछी जा रही है कि डेली अर्निंग वेज पूछा जा रहा है, ये आपको बताया नहीं गया है क्लियरली, ठीक है. लेकिन जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैड ही अर्नड एनी मनी बिफोर दैट, इन व्हाट वे. अब देखिए, यानी कि ये मंथली वेज के बारे में क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये डेली वेज के बारे में आपसे पूछ रहा है. ये इसलिए हमने गेस किया बिकॉज इसमें पूछा है कि क्या इसके पहले भी उसने कुछ अर्न किया है, तो इसके पहले मतलब क्या, जो बाद में हुआ है उसके पहले. तो इसका मतलब है कि इन क्वेश्चन नंबर 4 इट इज़ आस्किंग अबाउट the monthly wage that is earned by the selling of the newspapers, by the distribution of the newspapers. And in the question number 5 it is asking about the selling of the tamarind seed. तो आप क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन अगर हाँ वन थिंग मोर बेटा, एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रही हूँ, इफ़ क्वेश्चन नंबर 4 कम्स इन योर एग्ज़ाम, तो आप उसमें दोनों पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन नंबर 4 आएगा तो वो अकेले आएगा, वो क्वेश्चन नंबर 5 के साथ नहीं आएगा. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि क्वेश्चन नंबर 4 जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो आप उसमें दोनों वेज लिखेंगे. फर्स्ट मंथली वेज ही अर्न बाय सेलिंग द न्यूज़पेपर्स, एंड फर्स्ट डेली वेज, डेली अर्निंग ही अर्न बाय सेलिंग द टैमरिंड सीड. ठीक है, अब लिखा है देखिए, हैड ही अर्न एनी मनी बिफोर दैट, इन व्हाट वे. ऑब्वियसली ही हैड अर्न द मनी बाय सेलिंग द टैमरिंड सीड्स ऑन द डेली बेसिस, एंड यू नो फर्स्ट सैलरी वॉज ऑफ दैट. अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, मैं उसको आपसे फिर से कह दे रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 में आप पूरा प्लीज़ डिस्क्राइब करिएगा कि हाउ द शॉर्टेज ऑफ द हेल्पिंग पर्सन फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर्स केम. ट्रेन का हॉल्ट हो गया था, एंड देन इमरजेंसी आ गई थी, एंड देन सडन रिक्वायरमेंट थी किसी की जिसको कि अब्दुल कलाम ने फिल किया, एंड देन ये सारी चीज़ें जो भी हुई हैं बाद में, तो आप ये पूरी चीज़ें डिस्क्राइब करके वहाँ लिखेंगे. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस बेटा, लाइक आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चन इन शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स. जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, फर्स्ट पार्ट के 5 क्वेश्चंस हो गए. सेकंड पार्ट में अब हम देखते हैं, शॉर्ट पैराग्राफ में हमें लिखना है 30 वर्ड्स में. हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर, हिज मदर, हिमसेल्फ. हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब मिस्टर APJ अब्दुल कलाम हिज फादर. हिज फादर वॉज, आप देखिए, आप यहाँ पे फादर के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. फर्स्ट पैराग्राफ में भी है, फोर्थ पैराग्राफ में भी है, दोनों जगह पे फादर का डिस्क्रिप्शन है. फादर यूज्ड टू अवॉइड एक्स्ट्रा इनएसेंशियल कंफर्ट्स. फादर वाज वेरी ऑस्टियर पेरेंट, लाइक he was very restricted to rules and regulations. He was very strict, and then he provided all the necessary comforts to his children, and then he believed in काइंडनेस एंड अदर थिंग्स. जो भी उसमें लिखी हुई है वो आप पैराग्राफ नंबर 4 एंड पैराग्राफ नंबर 1 से प्रॉपरली आप लिख सकते हैं. About mother, she was a very kind lady, very helping nature, and then faith and goodness she was having, and then she used to feed the more number of people than in house, and then she was a very helping kind of lady. तो again paragraph number 1 and paragraph number 4 से आपको ये पता चल जाएगा कि क्या लिखना है आपको उन पैराग्राफ्स का मैं इसलिए डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ बेटा, बिकॉज यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ एंड यू कैन फाइंड आउट द एग्जैक्ट वर्ड जो वहाँ पे दिया हुआ है. उनके फादर के लिए जो वर्ड दिए हुए हैं, जो उनकी मदर के लिए वर्ड्स दिए हुए हैं, लाइक फेथ इन गुडनेस, काइंडनेस, डीप ऑनेस्टी, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से, ये पर्टिकुलर वर्ड्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे. ठीक है. हिमसेल्फ, Now he was a very generous kind of person. He was, अब यहाँ पे एक चीज़ और भी दी हुई है कि he was not so handsome person. ठीक है, उसमें लिखा हुआ ना कि I was born to tall and handsome parents. The parents were very handsome and tall, but he was not so. तो आप ये भी एक ऐड कर सकते हैं उसमें. देन अब यहाँ जहाँ हिमसेल्फ की बात आती है बेटा, तो ये अगर इसमें ही क्वेश्चन है, लाइक क्वेश्चन कंबाइंड है, और ये अगर
इसमें 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन है ये। लाइक अगर सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब, ये 3 पार्ट दिए हुए हैं आपको, एंड देन इट इज़ क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स, तो 2 मार्क्स पर पार्ट हो गया आपका। तो 2 मार्क्स में आप उनके बारे में थोड़ा बहुत ही लिख देंगे, ही इनहेरिटेड ऑल दीज थिंग्स, हिज फ्रेंड्स वर दिस एंड ही वॉज अ वेरी जनरस काइंड ऑफ पर्सन। तो इस टाइप से आप लिख देंगे तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपका ये सेपरेट क्वेश्चन आता है कि हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिमसेल्फ, ठीक है, सिर्फ ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपको फिर लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा उनके खुद के बारे में, उनके पेरेंट्स के बारे में, सॉरी पेरेंट्स नहीं, अगर हम कहेंगे उनके शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पेरेंट्स के बारे में, उनके फ्रेंड्स के बारे में, कौन कौन थे, फिर उनका खुद का नेचर क्या था, उन्होंने क्या क्या किया चाइल्डहुड में, उनको क्या क्या फेस करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे आप पूरा, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर लंबा रहेगा। दैट इज़ ऑफ 4 या 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा एंड यू हैव टू राइट एटलीस्ट 12 to 14 लाइन्स, ठीक है। तो वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द मार्क्स, ठीक है। आप क्योंकि अगर हिमसेल्फ की हम बात करें बेटा, तो इट इज़ माई चाइल्डहुड, अब्दुल कलाम का खुद का चाइल्डहुड है, तो पूरे चैप्टर में उन्होंने खुद को ही डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो इसमें हिमसेल्फ में कोई एक पॉइंट नहीं है, हिमसेल्फ में फिर बहुत ज़्यादा पॉइंट आ जाएगा। ओके, एंड आई विल ऑल्सो गिव यू द फोटो कॉपी ऑफ द लाइक द फोटो ऑफ द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो आप उसमें से भी एक बार पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा जाएगा, ठीक है। एंड इफ़ यू फील लाइक कि आपका आंसर सही नहीं है या आप गलत लिख रहे हैं या आपको कुछ पूछना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। आप कभी भी पूछ सकते हैं, मुझे जैसे ही फ्री टाइम मिलेगा मैं आपको उसका आंसर तुरंत दे दूंगी, ठीक है। वॉट कैरेक्टरिस्टिक्स डज ही से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अब कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स उसने कही है कि उसने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की है, तो ऑब्वियसली 4th पैराग्राफ में साफ साफ लिखा हुआ है कि ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस फ्रॉम हिज फादर एंड डीप काइंडनेस एंड फेथ एंड गुडनेस फ्रॉम हिज मदर। और भी 1-2 वर्ड जो लिखे हुए हैं आपको पैराग्राफ नंबर 4 से एग्जैक्टली मिल जाएंगे। आप इसको थोड़ा एलाबोरेट करके भी लिख सकते हैं बेटा। ओके, सो आई होप कि बेटा ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम इन राइटिंग इट, आई विल बी गिविंग यू द फोटो पिक्स ऑफ द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड यू कैन मैच इट फ्रॉम ओवर देयर ऑल्सो। Okay, so I think the chapter is completed beta, and from the next week we will start the new chapter. Thank you class.